गरुड़ पुराण में अगला प्रकरण है गीता में नरक का स्वरूप, उस पर अब चर्चा करते हैं। भगवत गीता में दुष्कर्मों से जीवन की अधोगति और शुभ कर्मों से उच्च गति पाने का वर्णन किया है, पर उसमें गरुड़ पुराण की तरह किसी रहस्यपूर्ण यमराजपुरी और उसके महाभयंकर कारागारों का वर्णन नहीं है। उसमें यही बताया गया है कि जो लोग पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान आदि आसुरी लक्षणों से युक्त होते हैं, वे मृत्यु के बाद अवांछनीय गति को प्राप्त होते हैं। गीता में नरक का शब्द भी आया है, पर उसका आशय जीव की नीच और कष्टपूर्ण स्थिति से ही जान पड़ता है। ईशावास्य उपनिषद में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि असुरों के जो लोक हैं वे अज्ञान और अंधकार से ढके हुए हैं। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं अथवा जो आत्मा के पतन कराने वाले कर्म किया करते हैं, वे कष्टपूर्ण लोगों को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में गीता शास्त्र के 2 पॉइंट। हे नारद, मैं अब गीता का सार तत्व कहूँगा जिसे पूर्व में मैंने अर्जुन को सुनाया। फिर भगवान ने पुनः कहा, हालांकि इसमें भगवत गीता की उतनी बात नहीं है। गीता में जहाँ नरक की चर्चा पहले अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक में है, जब अर्जुन कहते हैं कि भगवान हम क्यों नहीं युद्ध करना चाहते, जब सबके पति मर जाएंगे तब दूसरे से बच्चा पैदा होगा जो वर्ण संकर कहलाएगा, तो कुल धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी, कुलाघात होगा। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ये 42वां श्लोक थोड़ा गरुड़ पुराण से संबंध रखता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित रहते हैं, उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन सब का मतलब ये हुआ कि हम कुल धर्म और जाति धर्म को इतना महत्व क्यों देते हैं। कुल की एक परंपरा है, कुल में कुल के देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है, कुल के संस्कार होते हैं। हम अपने कुल रीति के अनुसार जीवन को पवित्र, परिष्कृत और उन्नत बनाने वाली विधि होती है। जैसे एक वृक्ष होता है, माली उसको सजाता संवारता है, संरक्षित करता है, और जो कुल धर्म नहीं मानते हैं, जैसे आज दुनिया में एक फैशन है, जो कुल धर्म को नहीं समझते हैं, न समझना चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते, अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, वैसे लोगों का क्या हो, वो मनुष्य शरीर में भी पशुओं की तरह ही जीते हैं और मर जाते हैं। उनका आचरण व्यवहार, नियम व्यवस्था तो कुछ होती ही नहीं, लेकिन वो सुधर भी सकते हैं और नहीं भी सुधर सकते। ये निर्भर करता है जीवात्मा के चित्त की स्थिति पर। अर्जुन जब कहते हैं जाति धर्म और कुल धर्म, तो वो इसलिए कहते हैं कि जैसे किसी लड़के को संस्कारवान लड़की मिल गई और लड़की को संस्कारवान लड़का मिल गया, तब जो दोनों मिलते हैं, मूढ़ व्यक्ति कहे कि ये जाति प्रथा की बात करते हैं, लेकिन जाति प्रथा की बात नहीं करते हैं। हम उन परिवारों की बात करते हैं जिससे शुभता आचरण में है। निवेदिता न तो क्षत्रिय थी, न ब्राह्मण थी, न वैश्य थी, न शूद्र थी, लेकिन शुभता उसके आचरण में थी। भगवान बुद्ध तो क्षत्रिय कुल में जन्मे, लेकिन यथार्थ में कहा जाए तो आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से वे ब्राह्मण थे। परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, लेकिन आचरण की दृष्टि से वे क्षत्रिय थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, भारद्वाज पुत्र थे, लेकिन आचरण की दृष्टि से वे भी क्षत्रिय थे। जब द्रोणाचार्य युद्ध में अनियंत्रित ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, चलाने को उद्यत होते हैं, तो ब्रह्मा आदि देवता आकाश में प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तुमने तो ब्राह्मणत्व को पहले ही त्याग दिया है, अब मनुष्यत्व को भी त्याग रहा है। अरे कुलघाती, तुमने तो मेरे कुल का नामो निशान मिटा दिया। मतलब भारद्वाज कुल की उच्च परंपराएं कुल धर्म। मनुष्य क्षत्रिय से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय होता है, पतन हुआ और अब मनुष्यत्व को भी त्याग दिया। उसी तरह जब परशुराम अपने शिष्य भीष्म पितामह से संघर्ष करते हैं, तो उनके भी रघुवंशी पितर आते हैं। ये है कुल धर्म। उन्होंने भी कहा कि अरे परशुराम, तुमने तो हमारे कुल का नाश ही कर दिया, अब कुछ नहीं बचा तो शिष्य से युद्ध करने आ गए। मतलब ब्रह्मवेत्ताओं का कुल है, अपने कुल धर्म के द्वारा, अपने आचरण के शुभता द्वारा उसे संरक्षित, पुष्पित, पल्लवित, विकसित करें। जैसे भगवान राम कहते हैं कि हमारे कुल की रीति है कि हम ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, यह कुल की परंपरा है। कई बार श्रेष्ठ परंपराएं, श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठ परिवारों में संरक्षित होते आए। परिवार, कुल, वंश, जाति क्या करती है? श्रेष्ठता को संरक्षित रखती है। हमारी संतान गलत आचरण नहीं करेगी, श्रेष्ठ आचरण करेगी। तो भगवान कहते हैं जो पुण्यात्मा होती है वो श्रेष्ठ कुल में पैदा होती है, तो फिर हमें शुभता विरासत से मिलती है। लेकिन पंडित वो जो पांडित्य का धर्म निभाते हैं, आचरण में उतारते हैं। जब हम कुल धर्म और जाति धर्म की बात करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, जहाँ श्रेष्ठता संरक्षित होती आई है, संवर्धित होती आई है। लेकिन जब कुल धर्म, जाति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो श्रेष्ठता संरक्षित नहीं रह जाती। हम और हमारे पितर जो जुड़े हुए हैं, उनके बीच में तारतम्य नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं फिर अपने आचरण से वो खुद भी नरक में जाते हैं और पितरों को भी नरक में ले जाते हैं। पहले अध्याय का 42वें से 44वें श्लोक में गीता में इसकी चर्चा हो। दूसरा प्रकरण नरक का है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने नरक की थोड़ी चर्चा की है। श्लोक है 12वां, सीधे चर्चा नहीं है,
नरक की, लेकिन कहते हैं व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मतलब भगवान ये परिभाषित कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तमस है वहीं वहीं नरक है। जो जो व्यक्ति तमस में रह रहा है वो नरक में रह रहा है। गीता के 14वें अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में भगवान बहुत स्पष्ट बताते हैं नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है और उच्च लोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ मिलता है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है। निर्मल कर्म करने वाले को दिव्य स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक है, अगर रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। अगर तमोगुण में मरा तो मनुष्य मूढ़ योनि को जाएगा, यानी नरक में जाएगा। जन्म हो जाए तो भी, जीवन रहे तो भी, जीवन न रहे तो भी वो मूढ़ योनियों में ही रहेगा। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं तमस बढ़ता कैसे है, नरक की चर्चा वहाँ भी है। यहाँ विधिवत नरक की चर्चा करते हैं कि कैसे व्यक्ति नरक में पहुँचता है। ऐसे व्यक्ति जो दंभ मान से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अज्ञान से, मिथ्या से भ्रांतियों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं और मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इसको मानने वाले, जो आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए हैं, मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्ण धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये मनोरथ प्राप्त हो जाए, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे पास इतना धन है, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, तपस्वी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, मैं दान करने वाला हूँ। यज्ञ करना, दान करना शुभ कर्म है, लेकिन अहंकार से युक्त दान करना, यज्ञ करना अशुभ कर्म है। अहंकार और तमस उस कर्म को अशुभ बना देता है और मैं आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार का अज्ञान से मोहित रहने वाला और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत महान और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर के जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं। फिर नरक के द्वार के बारे में बताते हैं भगवान, ये काम क्रोध लोभ यही है नरक के 3 द्वार, आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष कल्याण का आचरण करता है, वो परम गति को पाता है अर्थात मुझको पाता है। जहाँ भी तमोगुण की अधिकता है, चिंता और भय के अलावा अन्य जगह भी है नरक, जहाँ पर रहेगा वहाँ भी नरक की सृष्टि कर लेगा। जो तमस में है यानी चिंता भय में, कलयुग में ये भी नरक है वो भी नरक है, इसी धरती पर है और मर जाए तो धरती के बाद भी नरक होगा। क्योंकि तमोगुण जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक नरक का स्थान ही मिलेगा, मरने के बाद भी नरक में रहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, नरक की चर्चा तब तक नहीं है जब तक स्वर्ग की चर्चा न हो, फिर नरक की चर्चा पूरी नहीं होगी। भगवान एक श्लोक में स्वर्ग की भी चर्चा करते हैं। जो पुण्य कर्म करता है, तीनों वेद के विधान को मानता है, शुभ कर्म को करने वाला, सकाम कर्म करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर प्राहुत दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में भी कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुण्य के प्रभाव पर स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आ जाते हैं। अब इसका तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ये है, शरीर में नाड़ियाँ होती हैं। योग में कहते हैं 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। हालांकि विज्ञान योग की इन नाड़ियों को ज़्यादा मान्यता नहीं देता, वह नर्व की बात करता है, उस नाड़ी की बात करता है। पर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, एक नस होती है, एक नर्व होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, उसे रक्तवाहिनी नाड़ियाँ कहते हैं। दूसरी नाड़ियाँ होती है जो हमारी संवेदना को ले जाती है, जिसे हम स्नायु संस्थान कहते हैं। उससे जो संवेदना जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, वो जाते हैं। जो संवेग जाता है, ये विद्युत संवेग, हालांकि इसकी चर्चा आयुर्वेद में है, एलोपैथ में नहीं है। तो जो बिजली चलती है, जो तार में बिजली चलती है, उसी तरह से जैसे बिजली का तार होता है, यानी तार के अंदर जो बिजली चलती है, उसी तरह शास्त्र कहते हैं नर्वस सिस्टम में भी इम्पल्से चलते हैं। नर्वस सिस्टम तार हुआ, तार के अंदर जैसे बिजली चलती है, नर्वस सिस्टम हुआ तार जो दिखता है, लेकिन उसमें जो बिजली चलती है वो दिखती नहीं है, उसको कहते हैं प्राणवाहिनी नाड़ियाँ। ये जो प्राणवाहिनी नाड़ियाँ हैं, यही 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों में आ जाता है मैल, गंदगी,
और अगर रक्तवाहिनी नाड़ियों में मैल आ जाए, क्लॉट हो जाए या स्नायु संस्थान में मल आ जाए तो क्या होगा? तो मारेगा लकवा, होगा पैरालिसिस। नर्वस सिस्टम जब ब्लॉक होता है उसी को कहते हैं स्ट्रोक आ गया। ये हुआ प्राणवाहिनी नाड़ी में। और जब रक्तवाहिनी नाड़ी में मल आता है, अवरोध आता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। फोड़ा फुंसी से लेकर तमाम तरह के रोग, और हार्ट ब्लॉकेज भी उसी में होता है। इसलिए विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणवाहिनी नाड़ियों में, प्राण में जो मल बनता है वो चाहे देह में हो चाहे देह के पार हो, आप रहेंगे नर्क में ही। इसलिए कहते हैं हॉस्पिटल या अदालत क्या है? सामान्य व्यक्तियों के लिए नर्क है, जज के लिए, डॉक्टर के लिए तो कारस है। अब इस नरक को धोएं, साधना तपस्या से इसे धोएं। हमारा जो शरीर है, ये जो नाड़ियां हैं, ये छत विछत हो गई मल से, ये छत विछत हो गई है मल से। फिर इस शरीर से उत्क्रांति नहीं कर सकते, उद्गमन नहीं कर सकते, अपने जीव को उस उच्च स्थिति में नहीं पहुंचा सकते। हमें क्रमबद्ध होकर ही जाना पड़ेगा। कहो ऋषि के पुत्र अष्टावक्र थे, गर्भ में ही थे और वेद मंत्र का पाठ कहो ऋषि कर रहे थे। तो गर्भ से ही बोले कि ये गलत है पिताजी। तो कहो ऋषि ने कहा, मूर्ख कहीं का, अभिमानी, तुम हमें ज्ञान देता है। जबकि अभिमानी कौन है? पिता है। और साप किसको दे रहा है? अपने पुत्र अष्टावक्र को, जो अभी गर्भ में ही है। जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। मतलब तुम अष्टांग योग नहीं कर सकते, आसन नहीं लगा सकते, यानी योग के लिए तुम अपात्र हो जाओ, अयोग्य हो जाओ। अब अष्टावक्र जागृत आत्मा, वे हंसे, बोलते हैं आंगन के टेढ़ा होने से आकाश नहीं टेढ़ा हो जाता पिताजी। आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता पिताजी। जैसे रमण महर्षि कहते हैं, तुम बड़े सिद्ध, तुमसे भी बड़ा कोई सिद्ध और उससे भी बड़ा कोई सिद्ध है। जब सिद्धों के पास ही जाना है तो ईश्वर सबसे बड़ा सिद्ध है, तो ईश्वर के पास जाओ। अष्टावक्र मूर्ख नहीं थे, लेकिन जिनको ज्ञानाभिमान हुआ, कहो ऋषि की तरह अष्टावक्र के पिता कहो ऋषि जनक के यहाँ जो बंदी था, उनसे शास्त्रार्थ हार गए। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन निकला? कोई 4 किताब पढ़ा है, कोई 40 पढ़ा है, कोई 400 पढ़ा है, तो कोई 4000 किताबें पढ़ सकता है, कोई 4 लाख भी पढ़ सकता है। बंदी जब कहो ऋषि को हरा दिया तो जल में डुबा दिया, समुद्र में डुबा दिया। फिर जब अष्टावक्र से उस बंदी का शास्त्रार्थ में पाला पड़ा, किताबी ज्ञान सिर्फ नहीं था, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी जीवात्मा प्रकाशित थी। तो फिर बंदी हार गया। अब चलो तुझे डुबाने चलते हैं, तूने मेरे पिता को डुबाया, अब तू हार गया ना, चल अब तुझे डुबाते हैं। तब बंदी ने अपना परिचय दे दिया कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ, आपके पिताजी निसंदेह विद्वान ब्राह्मण हैं। वरुण जी ने कहा था हम यज्ञ कर रहे हैं, हमें विद्वान ब्राह्मण चाहिए, उनको बुलाओ, आपके पिताजी समय पर वापस आएंगे। मैंने किसी को डुबाया नहीं, वो वरुण लोक में है और वरुण लोक से वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ये बात ध्यान से समझने की है, जो ब्रह्मा से लेकर तो सारे भुवन है, सारे लोक है, यहाँ पर पुनरावर्तन चलता रहता है, जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक चलता रहता है। जो अष्टावक्र ने कहा कि आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, मतलब जीवात्मा जब ईश्वर की भक्ति करती है, जब जीवात्मा अपने को पल पल भगवान में अर्पित करती है, जब जीवात्मा ईश्वर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती है, जब जीव परमेश्वर को पुकारता है, तो सभी आवर्तन, आच्छादन, पाश छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तंत्र मन सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जब जीवात्मा केवल और केवल ईश्वर को पुकारती है। इसलिए आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है। वैसे प्रकाशित आत्मा के लिए किसी पूजा पाठ, किसी श्राद्ध कर्म की जरूरत नहीं है। ये जीवात्मा का बल है। जो स्वर्ग नरक का विधान है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, सांसारिक जनों के लिए, मूढ़ों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं है, प्रकाशित चित्त वालों के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी श्राद्ध कर्म की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म केवल ईश्वर स्मरण है। कराने में वैसी कोई हानि नहीं है और ना कराने में भी कोई हानि नहीं। इसलिए गरुड़ पुराण सांसारिक जनों के लिए, जब तमस की वृद्धि होती है तो नरक की सृष्टि हो जाती है। यदि हम अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, अपने भावों से तमस बढ़ा रहे हैं तो नरक की सृष्टि होती है। जैसे हवा सुगंध और दुर्गंध ले जाती है, सुगंध को भी ले जाती है, दुर्गंध को भी ले जाती है। अगर अगरबत्ती जला रहे हैं तो सिर्फ हमारे आसपास ही सुगंध नहीं रह जाती, मोहल्ले भर में सुगंध फैल जाएगी। ध्यान रखें, तमोगुणी आचरण कर रहे हैं तो तमोगुण की सघनता, तमोगुण के लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आदमी ही नहीं, प्रेत पिशाच भी आ जाएंगे और मनुष्य के रूप में हत्यारे, क्रूर, चांडाल व्यक्ति भी आ जाएंगे। तमोगुण का आचरण यदि नहीं है, रजोगुण में प्रवेश कर रहे हैं तो रजोगुणी लोग आ जाए। रजोगुण का मतलब धन, मान, संपत्ति, सम्मान। कहने का तात्पर्य है जिस गुण की, जिस तत्व की अधिकता होती है वैसा खान पान, वाणी, व्यवहार, विचार ले आते हैं। जिस तत्व की अधिकता जिस देवता में है वैसा खान पान, वाणी, व्यवहार, विचार सब ले आते हैं। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने खान पान, वाणी, व्यवहार, विचार में क्या ला रहे हैं, तमोगुण ला रहे हैं या रजोगुण ला रहे हैं या सतोगुण ला रहे हैं। अगर वाणी में, आचार, विचार, व्यवहार में सतोगुण है, ईश्वर आपके लिए स्वाभाविक सहचर होंगे।
दिव्य शक्तियाँ, देव शक्तियाँ आपके लिए स्वाभाविक सहचर बनेंगे। अगर आप तमोगुण में हैं, तो प्रेत पिशाच आपके स्वाभाविक सहचर बनेंगे, और रजोगुण में है तो कामार्थी लोग, भोगार्थी लोग स्वाभाविक सहचर बनेंगे। ऋषि मुनि स्वाभाविक सहचर होंगे, ईश्वरनिष्ठ लोग आपके सहचर होंगे सतोगुण में। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि गुणों के चक्कर में रहोगे तो सन्निपात हो जाएगा, तीनों गुणों से पार जाओ। इसलिए गरुड़ पुराण की जो प्रक्रिया है, गरुड़ पुराण का कर्मकांड, गरुड़ पुराण की अवधारणा, क्योंकि नरक तमोगुणी है और जीवन में जो हम भूल करते हैं हमारी जीवात्मा नरक में चली जाती है। जीवन में जो तमोगुण है, शरीर छूटने पर हम अपने कर्म को साथ ले जाते हैं, कर्म को समेटते हैं, भाव विचार साथ जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं, पिताजी, दादाजी, काकाजी, नानाजी, बहन भाई से कुछ भूले हुई होंगी या कुछ अपमान की बातें हुई होंगी। गरुड़ पुराण की जो प्रक्रिया है वो तमोगुण को तोड़ने के लिए, जैसे आदमी मरा, बीमार होकर मरा, उससे गलती न भी की हो फिर भी बीमार होकर मराना, बीमारी क्या है? तमोगुण है। फिर भी बीमार होकर तो मराना, बीमारी क्या है? तमोगुण है। आधी बीमारी भोगी, आधी बीमारी बिना भोगे चला गया तो तमोगुण साथ में गया। तो क्या करना चाहिए? अपनी प्रक्रियाओं के साथ, अपने पूजा पाठ के साथ, एकादशी विधान के साथ, श्राद्ध तर्पण के साथ, गीता पाठ के साथ, गरुड़ पुराण के पाठ के साथ उसकी जीवात्मा का तमोगुण नष्ट करते हैं। तमोगुण नष्ट हो जाएगा तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा सतोगुण। प्रेत लोक से पितर लोक चली जाएगी जीवात्मा, प्रेत से पितर बन जाएगी। प्रेत का अगला प्रमोशन है पितर, जीवात्मा पितर लोक पहुंच जाएगी, यानी रजोगुण में पहुंच जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तमस नष्ट हो। तमस में आपको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं के बराबर, देखिए रजस में कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। बहुत सारे पितर लोक के प्राणी ऐसे हैं जो नियमित रूप से शिव आराधना करते हैं, ये सत्य है। तमोगुण में शिव आराधना संभव ही नहीं हो पाता। एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, जेल में आदमी बंद है, उनके परिजनों को जमानत करानी पड़ती है, मुकदमा लड़ना पड़ता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर से इलाज कराकर उसको मदद करनी पड़ती है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता जो हॉस्पिटल में या जेल में है। तो गरुड़ पुराण वही है। आपके परिजन किसी कारणवश, किसी कर्मवश हॉस्पिटल पहुंच गए या जेल पहुंच गए तो परिजनों का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें मुक्त कराए, क्योंकि हम उन पूर्व परिजनों का लाभ लिए हैं जीवन का। दादाजी का पैसा लिया, पिताजी का भी पैसा लिया, संपत्ति ली, तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। गरुड़ पुराण की समस्त प्रक्रियाएं उसी मदद करने का उपाय है। इसलिए गीता में नरक कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है, इस संदर्भ के साथ यहाँ इसकी व्याख्या की गई है।